कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना हिंदी का वार्षिक परीक्षा का देख लीजिएगा सेट सी समझेंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो। मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की। तो ये पेपर आप करके जाओगे ना तो गारंटी ले लूं मैं 60 से 65 नंबर पक्के हैं हर बच्चे का, है ना। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन जो पंत है ना वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कांट की घंटियां। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? ठीक है, मेरे संग की औरतें। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? संदेश देना चाहती हो। अगला है आपका जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां को क्या हो कहलाता है? तो वो कहलाता है आलंबन। आलंबन। अभिमान में जो मान है वो क्या है? मान यहां पर एक प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली। बीए की। महादेवी को एक कविता पाठ पर क्या मिला था? चांदी का कटोरा। क्या मिला था भैया? चांदी का कटोरा। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है, यानी एक ही एपिसोड में खत्म हो जाती है एकांकी, है ना। चारू चंद्र की चंचल किरणें। चारू चंद्र की चंचल किरणें यहां पर आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर? अनुप्रास अलंकार। बिहार। बिहार का जाएगा जाबिर हुसैन। मात्र ही भर। ये मात्र ही भर क्या है? आपका निपात शब्द है। क्या है? निपात। प्यारे लाल शर्मा का मिलान करना है आपको स्वतंत्रता सेनानियों से। नाटक के सम्राट जो है जे शंकर प्रसाद को कहा जाता। बहुत पूछता भैया, है ना। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। अपव्यय मतलब खर्च हो रहे हैं। सत्य सत्य है। छायावादी काव्य का में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बिल्कुल राइट बात है। दोहा जो है मातृक छंद है। सत्य है। एक टोपी पर 25 जूते न्योछावर होते। ये गलत बात रहेगी आपकी, क्योंकि हमेशा टोपी से जानना कीमती क्या होता है? जूता होता है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। बिल्कुल। उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी थी? नहीं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार निबंध लेखक है। सत्य है। देखो आपकी बुक में बताया गया एक पाठ में कि मरकत सा खुला डिब्बा के जैसा क्या है? पर्वती ग्राम जो है गांवों को मरकत से खुला डिब्बा की तरह बताया गया है। थोड़ा सा छोटा करें जब समझ में आएगा। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को हम कहते हैं तो विभाव। महादेवी वर्मा ने के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी वर्मा के परिवार में हिंदी को महादेवी वर्मा की माताजी लाई थी। उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होते हैं अनेक अंक। इतना हो गया भैया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सगुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखना है। तो ये मैं सारे क्वेश्चन है ना आपको अभी पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। पहले आप प्रश्नों को देखो, यदि आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो मैं अभी जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसमें से आपको कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रजभूमि के प्रति रसखान। ये आप तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अभी सॉल्यूशन भी तो देखेंगे अपन ना बेटा इसका। हमारे 9th क्लास वाले बच्चे बड़े ही समझदार हैं और उनको अच्छे नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, तो वो मेहनत भी करते हैं जो बताया जा रहा है। ठीक है,
आप तो निश्चिंत रहो, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से अधिकतर फंसेंगे। मैं आपको इस तरह के 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई रियल पेपर यदि शाम को रात में भी आता है ना तो बता दूंगा, है ना। पर आपको जब तक ये 4 पेपर जो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, तीसरा पेपर आपका चल रहा है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखना ध्यान से, हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये यहाँ से 19 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये 21, यहाँ से देख सकते हैं आप। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, इसे फेंक दो, यहाँ पर हो गया। ये बैंक से पुस्तक देने के लिए एक निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो जाएगा। तो ये तो बेटा मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है। क्या बता दिया है? पूरा पेपर बता दिया है। चलिए अब इसका है ना अच्छे से अपन सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए तो यहाँ से आपको है ना पूरा सॉल्यूशन देखना है बेटा। छायावाद के प्रमुख 4 कवि और उनकी रचनाएं लिखना है। तो देखो जयशंकर प्रसाद है, इनकी रचनाएं हैं कामयानी, लहर, झरना, आंसू। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अनामिका, परिमल। महादेवी वर्मा, निहार और रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत के जाएगी युगवानी और वीणा। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने ज्ञान के किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। सांसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोह माया में फंसकर और ठीक है भैया मोह माया में फंसकर उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, बकवास करता रहता है और ध्यान में केवल ध्यान नहीं देता है। ये आपको अगला जो है 7वां है यहाँ पर। ठीक है, ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट लोगे बच्चे, है ना। आगे देखते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में बताइए। हो गया। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मेघ रूपी मेहमान आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको बताना है। यहाँ से देख सकते हैं। पाठ्य मुक्तक जो होते हैं ना पढ़े जाते हैं, गेय मुक्तक गाए जाते हैं। ये देखिए अंतर देख सकते, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये हो जाएगा ना। वीर रस का परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिएगा। बुंदेले हरबोरों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अलंकार की परिभाषा तथा उसके भेद बताइएगा। ये हो गया यहाँ पर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है आपको। यहाँ पर देखिएगा। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। हो गया भैया। इसके बाद में जाएगा गद्य किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। इसके अथवा में है कोई भी 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखना है। जयशंकर प्रसाद हमारे नाटक सम्राट कहे जाते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, राजकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। हो गया इतना 4 तक। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी है। ये हो गई है। आपकी भाषा के 2 रूप पढ़ने को मिलते हैं। प्रथम रूप में संस्कृत भाषा के तत्सम रूपों की अधिकता है तथा द्वितीय रूप में उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक का प्रयोग देखने को मिलता है। उनकी भाषा में सहज प्रभाव और सरल बोलचाल को देखने को मिलेगा। ये आपकी शैली हो गई, यहाँ से देख सकते हैं। ओके भैया। महादेवी वर्मा के गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। ये हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। और छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया?
सौतेली माँ के मारने से दुखी बच्ची जब बैलों पर अत्याचार देखा तो उनके प्रति उसके मन में क्या आ गया, प्रेम उमड़ आया था। अपनी यात्रा के दौरान लेखक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था लेखक को, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, सॉरी 14 है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई। संधि किसे कहते हैं, उसके भेद आपको बताना है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे भैया, पर लेकिन उससे पहले ना प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 ये